हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथेटिकुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ नवोदय विद्यालय का जो नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है, यानी ये चौथा पार्ट है। आप लोगों ने 3 पार्ट पिछला नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख लीजिए। इसमें मैं रोमन नंबर के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोमन नंबर से। तो ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि नवोदय क्लास 6 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पार्ट 4। तो ये पार्ट 4 है रोमन नंबर प्रणाली। तो रोमन नंबर प्रणाली है ये। जैसे इसमें रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है तो 1 से लेकर 10 तक सबको पता होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसका नंबर भी मैंने नीचे लिख दिया है कि 1 को कैसे लिखेंगे, 2 को कैसे, 3 को कैसे, ऐसे 10 तक। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अगर 30 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ 10 को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ 3 बार x लिखा गया है तो ये कितना हो गया, 30 हो गया, यानी 30 हो गया, 30 को लिखना है। ऐसे ही यहाँ 40 लिखना है तो 50 पहले l में क्या होता है 50, यहाँ लिखा हुआ हूँ तो 50, और 50 से x पहले लिख दिया गया, यानी इससे 10 कम हो गया तो कितना हो गया 40। ऐसे ही यहाँ पे l इक्वल टू कितना है 50 होता ही है, फिर c इक्वल टू 100 और d इक्वल टू 500 और m इक्वल टू 1000 या 1000। तो ये सारा चार्ट मैंने पहले लिख दिया है जिससे आपको क्या हो, नंबर्स को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सारे नंबर जो है इसी तरह लिखे जाते हैं और इसी से सारे नंबर बनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे और सारे नंबर्स को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना है आपको 18 लिखना है। कितना लिखना है 18। तो 18 को कैसे लिखेंगे, यानी 18। तो 18 लिखेंगे तो इसके लिए पहले x आएगा 10, क्योंकि देखिए यहाँ x की तरह जब लिखा जाता है तो इसका नंबर कितना होता है 10, यानी 10 हो गया। और 8 और लिखना है तो ये 5 हो गया 5, और उसके बाद देखिए 8 ऐसे लिखा गया है तो 3 और लिख देंगे। तो ये आपका कितना हो गया 18 या 18। ऐसे ही मान लीजिए आपको लिखना है 21। तो 21 कैसे लिखेंगे, तो ये 10 और फिर एक और x बनाए तो 10 20 और एक और आगे उसके बना दिए तो ये 21 हो गया। ऐसे ही आपको अगर लिखना है मान लीजिए कितना 49, कितना लिखना है 49 यानी 49 लिखना है तो क्या करेंगे l लिखेंगे, और l में कितना होता है 50 होता है, और इससे पहले x लगाए तो ये कितना हुआ 40। क्यों 40 हुआ, क्योंकि यहाँ पे 50 l मिस होता है और l से पहले जो नंबर लिखा जाता है यानी आगे वाले नंबर में से इसको घटा लिया जाता है, यानी l मिस 50 और 10 लिख दिया गया यहाँ पे, तो यानी ये बन गया कितना 40। यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ। ठीक, उसके बाद अब लिखना है 49। तो 40 हुआ है और 9 इसमें लिखना है तो x ऐसे बनाते हैं 10 और उससे पहले 1 लिख लेते हैं तो ये 49 हो गया। ऐसे ही दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 78। कितना लिखना है 78 यानी 78। तो 78 कैसे लिखेंगे, तो ये 70 पहले लिखेंगे फिर उसी में 8। तो 70 कैसे लिखेंगे, l हुआ 50, 50 में 10 और लिखे 60, 10 70 और कितना 8। तो 8 कितना हुआ 5 और 5 के बाद ये 3 लिख दिए तो ये कितना हो गया 78 या 78। तो ऐसे ही हम किसी भी नंबर को रोमन नंबर में ऐसे ही लिखते हैं। मैं और भी नंबर्स आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको लिखना है कितना 89 लिखना है। कितना लिखना है 89 यानी 89। तो 89 लिखना है तो ये क्या है 100 के पास तो नहीं है लेकिन 90 के पास है। तो क्या करेंगे l लिखेंगे, तो l का मतलब कितना हुआ 50, 50 से आगे बढ़ेंगे 10 60 फिर 10 70 फिर 10 80 और उसके बाद से 9 लिखना है क्योंकि 89 है या 89 है तो 9 और लिख देंगे यानी x, और उससे पहले ऐसे आई टैग लगा देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 89 हो गया या 89 हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन और भी लेते हैं। जैसे आपको लिखना है 91। कितना लिखना है 91 लिखना है। तो 91 के लिए क्या करेंगे, तो 91 के लिए हम लोग लिखते हैं c से क्या होता है 100 होता है, और 100 से पहले जब 10 लगाएंगे यानी 10 तो कितना हो जाएगा, ये 10 लगा दिए तो ये हो गया हम लोग का 90 हुआ, और इससे एक आगे बढ़ना है तो ये हो गया हम लोग का 91। और ऐसे ही मान लीजिए आपको लिखना है 95। तो 95 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ c से हुआ 100 और 100 से एक पहले लगाएं तो ये कितना हो गया 90 और 5 इसमें यानी और आगे बढ़ना है तो ये हो गया 95। तो आप लोग को आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उन सारे कमेंट्स का आंसर दे दूंगा। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखना है 108। कितना लिख रहा है 108। तो 108 या 108 कैसे लिखेंगे, तो c से क्या होता है 100 होता है तो पहले 100 लिखेंगे,
और 100 से आगे बढ़ना है तो यहाँ 100 से आगे 8 और लिख देना है, तो 5 ऐसे और 8 देखिए ऐसे लिखे जाते हैं, यानी 3 और लगा देंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये हो गया 108। अब लिखना है, अब 100 से ज़्यादा नंबर पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 225, कितना लिखना है 225, तो 225 के लिए क्या करेंगे, 100 जो है लिखने के लिए सी लगाते हैं, तो 200 है तो 2 सी लगा देंगे, ये कितना होगा 2 सी, यानी 200 और 25 लिखना है इसमें, तो यानी ये x 10 और 10 20 और ये कितना 5 25। अब ऐसे ही आपको मान लीजिए लिखना है 441, कितना लिखना है 441 या 441 लिखना है, तो क्या करेंगे 441 लिखना है, तो ये 500 के नियर अबाउट है कि नहीं, तो देखिए यहाँ 500 के लिए डी लिखते हैं, तो पहले डी लिखेंगे और डी से पहले सी लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 400, क्यों, क्योंकि डी का मतलब 500 हुआ और 500 में से सी पहले लिख दिया गया यानी घटाया गया, तो ये 400 बन गया। और 41 से और लिखना है, तो ये 41 के लिए क्या लिखते हैं, तो एल मिस हो गया 50 और 50 से पहले 10 लिखे थे, होगा 40 और एक आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे 1 ऐसे बनाएंगे, ये वाला 1 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 441 या 441, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं लिखिएगा कि 10 10 10 करके 40 बनाए और फिर एक लगाए, ऐसा नहीं होता है, पहले 50 लिखना होता है, उससे पहले 10, तो ये हो गया 40 और एक आगे बढ़ गए, तो ये हो गया आपका 41, यानी ये हो गया 441। ऐसे ही नंबर आपको और भी लेते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए आपको लिखना है 520, कितना लिखना है 520 नंबर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे रोमन नंबर में, तो 500 के लिए क्या लिखते हैं, तो डी लिखते हैं, यहाँ डी लिख दिए और उसके बाद 20 लिखना है, तो कितना हो गया x और x, तो ये आपका 520 हो गया, क्यों, क्योंकि d का मतलब 500 हुआ और x दो बार लिख दिए, तो 10 10 कितना हुआ 20। तो ऐसे ही और सारे बड़े बड़े भी क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, आप लोग देखते रहिए। कोई कन्फ्यूजन होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। जैसे यहाँ पे है आपको लिखना है 179, कितना लिखना है 179, तो 179 कैसे लिखेंगे, तो 100 के लिए क्या लिखते हैं सी लिखते हैं, सी मीन्स क्या होता है 100 और 79 लिखना है यानी 70 तक पहुंचना है, तो पहले एल आएगा 50, एल मीन्स क्या होता है 50, उसके बाद फिर 10 आगे एक्स बनाए 60, फिर 10 70 और उसके बाद से यहाँ 9 और बनाना है, क्योंकि ये कितना लिखना है 79 लिखना है, तो 9, तो यानी एक्स और एक्स से पहले ये 1 लगाने पे कितना बन जाएगा 179 बन जाएगा और या 179। और ऐसे ही अभी देखते हैं हम लोग, मान लीजिए आपको लिखना है 692 लिखना है, मान लीजिए आपको 692 लिखना है, तो 692 कैसे लिखेंगे, तो 600 देखिए यहाँ 500 के पास है, तो 500 पहले लिखेंगे, उससे फिर आगे बढ़ेंगे, तो ये 600 के लिए पहले डी मिस हो गया 500 और सी मिस हो गया 100, यानी ये हो गया 600 और 92 लिखना है, तो 92 के लिए क्या लिखते हैं सी मिस कितना होता है 100 और 100 से पहले एक्स बनाया यानी हो गया 90, यानी ये हो गया 690 और 2 और बनाना है, तो 2 ऐसे लिख देंगे, तो ये हो गया 692। ऐसे ही आपको मान लीजिए लिखना है 982, कितना लिखना है 982, तो 982 के लिए क्या लिखेंगे, तो 1000 के लिए m लिखते हैं, 1000 के लिए m, तो 1000 के लिए m लिख दिए और 1000 में से जब जो है 100 कम करेंगे तो कितना पे आएंगे, 100 कम करेंगे तो 90 पे आएंगे, 900 पे आएंगे, ठीक है। तो ये आपका 1000 में से सी कम किए यानी 900 और 900 में 82 लिखना है, तो 82 के लिए क्या लिखते हैं एल मीन्स 50 हुआ और 50 में और 10 आगे बढ़े 60, फिर 10 70, फिर 10 80 और उसके बाद 2 और बना दिए, तो ये आपका हो गया 982। ऐसे ही आपको मान लीजिए लिखना है 1025 या 1024 जो भी है नंबर यहाँ लिखना है, तो 1024 कैसे लिखेंगे, 1000 के लिए क्या लिखते हैं m लिखते हैं, तो यहाँ m लिख दिए, ठीक। उसके बाद से यहाँ 24 लिखना है, तो 24 के लिए आपको पता ही होगा कि 2 बार x यानी 10 10 20 और 4 24 यानी 4 पहले ऐसे लगा देंगे। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपसे जो है एग्जाम में या तो ये क्या किया जाएगा नंबर दे दिया जाएगा और उसका रोमन नंबर जो है ऑप्शन में दिया जाएगा कि कौन सा सही है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। या आपको मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ क्या किया जाता है कि आपको रोमन नंबर दे दिया जाता है पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रोमन नंबर है ये पहले दे दिया जाता है और इसको बताना होता है कि ये नंबर जो है कितना है, कितना लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये नंबर दे दिया जाएगा और उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है कि ये नंबर किस नंबर के बराबर है, तो ये कितना हुआ, तो डी का मतलब हुआ 500, 500 से सी पहले लिखे तो ये 400 हुआ और 400 से आगे बढ़े तो 400 10 10 20 420
और ये जो है 9 है, तो 419 हो गया। कितना हो गया? 429। कितना? 429 के बराबर है। कितना? 429। तो ऐसे आपसे नवोदय में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे कि यहाँ पे डी का मतलब कितना हुआ? 500, और 500 से पहले जो नंबर लिखा जाता है उसे घटाया जाता है। यानी 500 में से सी का मतलब 100 है, तो घटा दिया गया, 400 बन गया। 400 में आगे बढ़ रहे हैं, यानी 410, 420 और उसके बाद ये कितना है? 9, तो यानी 429 आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में रोमन नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। मैं लगातार ऐसा ही वीडियो लेकर के आप लोग की पढ़ाई के लिए आता रहूँगा। आप लोग क्या करिए, मुझे सपोर्ट करिए। सपोर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब बस करिए। थैंक यू।